आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इस तरफ एक जानिब मशरिक़ वस्ती में आग लगी हुई है, एक बड़ी कार्रवाई आज हुई और हमास के जो लीडर हैं उनको आज शहीद कर दिया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो कोई ज्यादा बेहतर नहीं है। एक जानिब सैलाब से होने वाली तबाहकारियां हैं तो दूसरी जानिब एक कानूनी आईनी बहरान जन्म ले रहा है। साथ साथ इस वक्त छठा दिन है, इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का धरना भी जारी है। ये सारी सूरत हाल को देखें तो पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल राह पे खड़ा हुआ है। कल पार्लियामान में इजलास हुआ और आज भी इस पे बहस जारी है। क्या ये फैसला हो सकेगा कि रिजर्व सीट के हवाले से ये जो सीट्स हैं ये किसको दी जानी चाहिए, इसके ऊपर जो कानून साजी है इसकी एप्लीकेशन कहां से होगी? क्या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला ऑलरेडी सुना दिया, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस फैसले के ऊपर अमल दरामद कर पाएगा या नहीं करेगा? ये एक बड़ा आम सवाल है। प्रोग्राम में आज के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे से ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब अशफाक मेमन साहब, साथ में हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें जनाब एडवोकेट नासिर अजीम साहब, और हमें वीडियो लिंक के थ्रू ज्वाइन करें डॉक्टर यासीन मलिक साहब। नासिर, आपसे स्टार्ट करते हैं गुफ्तगू आगाज। जरा ये बताइए, ये जो पार्लियामान में जो कार्रवाई इस वक्त हो रही है, इस कार्रवाई का असल मकसद क्या है और इस कार्रवाई से हुकूमत इस वक्त क्या हासिल करना चाहती है? बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपका और आपके चैनल का। आप मुनीर साहब स्पेसिफिक थोड़ा सा मुझे क्लियर करेंगे पार्लियामान के हवाले से पूछना क्या चाह रहे हैं? बेसिकली जो कल हमने देखा कि एक कानून साजी का अमल हो रहा है रिजर्व सीट के हवाले से, नए कानून के बारे में जो तश्कील पा रही है सूरत हाल कि ये जो रिजर्व सीट्स हैं कब दी जाएं, किस तरह से दी जाएं, कोई शख्स आजाद उम्मीदवार से के बतौर किस तरीके से पार्टी में शामिल हो सकता है, कब शामिल हो सकता है, ये जो सारा मामला चल रहा है। ना साहब, आपको आवाज आ रही है? मैं मुनीर साहब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ जिनको रिजर्व सीट्स के हवाले से ना नामजद किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और वाया वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही हुआ होगा जी। मैं ये बताना ये आपको चाह रहा हूँ कि जो आप नए मामला की बात करें कि पार्लियामेंट में कानून साजी की जा रही है, ये ऐसी कानून साजी होगी। देखिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नजदीक जितनी भी पार्टीज आती हैं, मुस्लिम नॉन इंक्लूडिंग तमाम जमातें, उन सारों की जो मैं समझता हूँ स्ट्रेटजी होगी वो वही वाली होगी जो आज से पहले 1.5 साल हुकूमत में कवानीन पास उन्होंने अपने हक में किए थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो कवानीन पास करेंगे या रिलैक्स कर देंगे और तमाम लोगों को। लेकिन नासिर, मुझे ये बताया ना कि क्या कोई नई कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी जो फैसला आ चुका है उसके अगेंस्ट की जा सकती है, या कोई ऐसा फैसला जो ऑलरेडी आ चुका हो, क्या फिर ये एक आईनी बहरान जन्म लेगा? क्योंकि एक जानिब स्पीकर पाबंद होंगे नए आइन के तहत हल्फ उठाने के लिए, दूसरे जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक रूलिंग दे चुका है। देखिए मुनीर साहब, जो आप इस हवाले से बात करें ना और बात को अगर गौर करें। जी नासिर साहब, आपके पास। मैं मुनीर साहब आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप इस हवाले से बात करें, इस हवाले से बात हम गौर करें, रिजर्व सीट्स के हवाले से कानून के मुताबिक पार्लियामेंट में कानून की एक नई शक्ल इख्तियार करता है, तो मैं समझता हूँ वो एक डिफरेंट मैटर है। और आज से पहले कोई चीजें चैलेंज हुई हैं ऑनरेबल कोर्ट्स में, वो डिफरेंट मैटर होगा, उसका सिनेरियो डिफरेंट होगा, उसका रिजल्ट डिफरेंट आया होगा। अगर आप इसकी बात करें तो इसे नए सिरे से चैलेंज किया जाएगा, और जो पहले चैलेंज किया गया था उसकी प्रेयर डिफरेंट थी, उसके मामला डिफरेंट थे। तो नासिर साहब ये बताया ना कि ये जो कानून साजी हो रही है, जो भी अभी इस पे बहस होनी है, क्या ऐसा मुमकिन है कि ये जो रिजर्व सीट वाला मामला है ये मजीद इसमें डिले हो जाए, और ये डिले हो जाता है तो खुद ये हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी समझी जाएगी? ऐसा ही है। देखिए ना, पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, और अगर वो कवानीन में तरमीम लाते हैं 2/3 मेजोरिटी के साथ, तो मैं समझता हूँ 2/3 मेजोरिटी तो है ही नहीं ना, अवाम में इस वक्त मौजूद ही नहीं है। आप उस तमाम नंबर्स की 2/3 निकालें, जितनी नंबर्स वहां पे बैठे हैं, जितने लोग तादाद में मौजूद हैं, उसके हिसाब से आपने 2/3 देख लिया। ठीक है, ये पॉइंट है। नासिर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अशफाक साहब, ये जो सूरत हाल है कि हम देख रहे हैं कि रिजर्व सीट का मामला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से पहले दिन से कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब इलेक्शंस हुए तो तहरीक इंसाफ को दावत दी हुकूमत बनाने की, फिर आपने नून लीग को सपोर्ट किया, फिर जब तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी की बात हुई तो कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगी कि सियासी जमातों को इस तरह से पाबंद करना या बैन करना अच्छी बात नहीं होती, अच्छी रिवायत नहीं है।
ये रिजर्व सीट की जो बात है, क्या ये रिजर्व सीट्स इस वक्त ये लगता है आज भी तहरीक इंसाफ की को जो जीती हुई रिजर्व सीट जो पीपल्स पार्टी या नून लीग को मिलनी चाहिए? थैंक यू मुनीर भाई, पहले तो अपने प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया। देखिए मुनीर भाई, जहाँ तक ये रिजर्व सीट्स के हवाले से है जो ये चल रहा है मामला, पहली बात तो ये है कि पीटीआई तो जो अभी 2024 वाले हमारे इलेक्शंस हुए उसमें पीटीआई तो वजूद में थी ही नहीं, क्यों ना पीटीआई ने वो पार्टिसिपेट किया है। सर पीटीआई वजूद में थी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका ना कि वो पार्टी कभी भी डिस्क्वालीफाइड। देखिए पार्टी डिस्क्वालीफाई की बात अब आई ना बात, इससे पहले तो ये बात नहीं आई। अब एक आज अगर ये बात आ गई तो फिर हम तो आज से लेके चलेंगे जो चीज नहीं है हम तो उसको लेके चलेंगे ना। हम तो 2024 के इलेक्शन को देखेंगे जो फरवरी में हुआ है। सर एक इंटरप्रिटेशन उसको लेके कैसे चला जा सकता है जो खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। अब कहा ना, मैंने आपको यही कहा ना, ये तो इलेक्शन तो फरवरी में हुए, फैसला तो अब आया, पहले तो नहीं आया ना। अगर ये फैसला पहले आता तो वो वजूद में होती। आज जब वो पीटीआई वजूद में ही नहीं थी, ये आजाद ये सारे कैंडिडेट दे चुका है कि इस तरीके से आपको अलॉट करनी है। तो देखिए मुनीर भाई, मैं आपको पहले भी एक बात, मैं इस प्रोग्राम में एक बार ये बात पहले भी कर चुका हूं और आज फिर आपसे एक बात करता हूं कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है, तमाम सियासी पार्टीज को, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से हो, उनसे रिजर्व सीट्स के लिए ऑलरेडी नाम मांग लिए जाते हैं। फिर वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन के अंदर उनके कैंप्स लगते हैं और वहां अपने नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराते हैं, उनकी स्क्रूटनी भी होती है, फिर वो नाम होते हैं, सारे प्रोसेस। क्या ये नॉन लीग और पीपल्स पार्टी में तकसीम हो सकती है? देखिए अभी भी बात यहीं पे आके एक पार्टी सियासी जिनका सियासत में वजूद ही नहीं था पीटीआई का, ठीक है, हमारे लिए था, लेकिन पूरे मुल्क ने देख लिया कि वो इलेक्शन में थी ही नहीं। अब वो आजाद जीत कर नहीं थे, लेकिन बगैर निशान के, बगैर लीडरान के वो साथ भी पार्लियामेंट। आप आजाद जीते, अगर आप सच को सच देख के इनकार करना चाहें तो आपकी मर्जी है। मैं इनकार नहीं कर रहा सर, मैं इतना सा कह रहा हूँ कि जब एक इलेक्शन कमीशन में जब एक पार्टी का वजूद ही नहीं था, इलेक्शन कंटेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो है उसमें वो शमूलियत करते हैं और उसके बाद वो जो है अपनी रिजर्व सीट मांगने के लिए वहां जाते हैं। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उनके आइन कहता है कि जी उनके पास तो रिजर्व सीट का प्रोसेस ही नहीं है। सही है। अच्छा जी, मिनोरिटी की सीट्स भी वो रखते नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने अपना आइन दिखा दिया। अच्छा फिर अब हम कोर्ट्स का एहतराम करते हैं, लेकिन ये फैसला हमारी समझ में नहीं आया कि एक तरफ आप एक सियासी पार्टी को खत्म करते हैं, फिर बाद में आप उसको सुनी वो सब सुनी ध्यान में चले जाते हैं। लेकिन ये फैसला आ जाए, एक फैसला आ जाए उससे आप इनकार कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? देखिए हम तो मानना पड़ेगा, फैसला तो मान ही रहे ना। फैसला मानने के बाद हम भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं नजरसानी अपील के लिए। हम नजरसानी अपील के लिए इसलिए नहीं गए, देखिए एक सियासी पार्टी उस फैसले के अगेंस्ट स्टे ऑर्डर हो चुका। देखिए मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए बात ये है कि एक सियासी पार्टी है, उसके वजूद है, हम ये नहीं कहते नहीं है, हम कहते हैं इलेक्शंस की बात करते हैं तो उस इलेक्शन में उनका वजूद नहीं था। 2024 के इलेक्शन में किसकी नाअहली थी सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बता देखिए मैं आपको मामले के ऊपर 13-0 का फैसला है। अच्छा फिर उसके बाद अब वो सुन्नी इत्तेहाद में चले गए। सुन्नी इत्तेहाद ने जो है वो रिजर्व सीट का उनका वजूद ही नहीं है, उनके सर इस मामले के बाद वो आजाद हुए। अब जब वो सुन्नी इत्तेहाद का जब वजूद नहीं था रिजर्व सीटों का, तो वो सीटें डिवाइड होके उन तमाम सियासी पार्टी को मिली, सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं मिली, वो नून लीग को मिली, जेयूआई को मिली। पीपल्स पार्टी शक में कि जो सीटें उनकी बनती नहीं उनको दी जाए। देखिए पीपल्स पार्टी नजरसानी अपील में इसलिए गई है कि ये बता देना कि पीपल्स पार्टी शक में है कि जो सीटें उनकी हैं ही नहीं वो उनको दी जाए। देखिए हम तो नजरसानी अपील में गए इसलिए हैं कि जब एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में अगर ये नहीं गुजरे हैं तो अगर वो सीटें हैं तो वो किसी न किसी पार्टी को मिलनी है। डॉक्टर साहब ये जरा बताइएगा, कल से पार्लियामान में एक बहस जारी है और हम देख रहे हैं कि ये जो रिजर्व सीट का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस फैसले को लेके मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है, कानून साजी की बात की जा रही है। अब कहा जा रहा है कि कमेटी बनाई जाए, उसमें ये पहले डिस्कस हो, फिर पार्लियामान के फ्लोर पे लाया जाए, वहां डिस्कशन हो। क्या ये दो आईनी इदारे आपस में टकराव होता हुआ नजर आ रहा है? एक जाने पार्लियामान खड़ी होगी, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है, वो आमने सामने तो नहीं आता नजर आ रहा। पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मुनीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुजूर वाला बात बड़ी सिंपल सी है। 5वीं क्लास में एक फार्मूला सुना था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज हमें ये फार्मूला अगर मोहल्ले में नहीं नजर आता, लेकिन यहाँ पे जरूर नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, लेकिन अगर किसी और को मंजूर ना हो तो भाई वो फैसला नहीं मानेंगे। अब लाठी किसकी है ये मुझसे आप बेहतर जानते हैं। कौन ये फैसला नहीं मान रहा, कौन ये फैसला नहीं मनवाना चाह रहा, यह आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बाकी जो आपने बात की पार्लियामान और आईनी इदारे आपस में आमने सामने, भाई मेरे अगर जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की मर्तबा ये सामने नहीं आए,
ये जब नवाज शरीफ को नायल किया गया तब सामने नहीं आई, जब जो यूसुफ रजा गिलानी को नायल किया गया तब नहीं सामने आए, अकामे पे निकाला गया पनामा का कह के तब सामने नहीं आए, तो आज सामने आने की तुक नहीं बनती। ये कोई छोटा सा फैसला है, इसमें फिर यही है कि कोई बीच का रास्ता निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये जो मुल्क है ये भेड़ बकरियों का मुल्क है, इसमें कोई भी फैसला आ सकता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लाठी का इस्तेमाल और जोर का इस्तेमाल चाहिए। अब जिनके पास लाठी है, अगर वही चाहें कि फैसला ये इम्प्लीमेंट कराना है तो वो फिर करवा पाएंगे। अगर वो ये नहीं चाहते फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, क्योंकि वो आईनी हमारी सबसे बड़ी अदालत है। तो मैं इस हवाले से कह सकता हूँ कि जब तक लाठी वाले ना चाहें। लेकिन डॉक्टर साहब ये एक बात बिल्कुल ठीक है, चले पाकिस्तान में एक होता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जमहूरियत की बात करते हैं, हम सियासत की बात करते हैं, हम एक ऐसे जमहूरी किरदार की बात करते हैं जो आमतौर पर आपने भी देखा है, मैंने भी देखा, और हम आज हर रोज ही टॉक शोज में देख भी रहे होते हैं। सर, एक पार्टी जिसकी सीट जीती भी नहीं है, क्या वो क्लेम कर सकती है? आप टेक्निकल ग्राउंड्स पे तहरीक इंसाफ को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, लेकिन इनको क्वालिफाई करा देना ये भी एक सवाल होगा ना। मोहतरम, आपके यहाँ तो इस मुल्क में जमहूरियत होगी, मेरे यहाँ इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, क्योंकि मेरा जिस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से ताल्लुक है उसमें पीसीबीए का चेयरमैन भी मोहसिन नकवी, उसमें वजीर दाखिला भी मोहसिन नकवी, उसमें एशिया क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन भी मोहसिन नकवी, उसमें सेनेटर भी मोहसिन नकवी, उसमें आलमोस्ट वजीर आजम भी मोहसिन नकवी, उसमें किसी पर पर्चा करवाना हो तो भी मोहसिन नकवी। तो भाई मेरे, एक मुल्क के अंदर क्या आपके पास इतने लोगों की कमी है, सियासी लोगों की कमी है कि एक शख्स को उठा के आप 10 आईनी ओहदे भी दे दे और उसकी वजीर आजम मिन्नत तरले करता हुआ या उसकी वेटिंग में नजर आए? तो मैं इसको जमहूरियत नहीं मानता। आप भी इसको अगर जमहूरियत मानते हैं तो आप उस ख्याल में है जो ख्याल आंख खुलते ही इंशाल्लाह आपको जरूर आएगा। और बहुत सारे लोगों को ये समझ आ चुकी है कि पहले कहीं ना कहीं जमहूरियत जो है वो चंद परसेंट थी इस मुल्क के अंदर, लेकिन इस हुकूमत को या ये जो सिस्टम चल रहा है, अगर इसको वो ये कहेगा कि ये जमहूरी निज़ाम है तो मैं उसको आईनी तौर पर बेवकूफ कहने का हकदार हूं। तो अच्छा, मैं एक आईनी एक तौर चीज पर यासिर मुझे बता दें, डॉक्टर साहब ये बता दें कि कल ये कानून साजी हो जाती है, मैं देख रहा हूं उसमें कहा जा रहा है कि आज गालिबन वजीर आजम ने भी तकरीर करनी है और इस वक्त जारी भी हो शायद। अगर वजीर आजम भी फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में खड़े होके सुप्रीम कोर्ट, एक आप ही के मुल्क का आईनी इदारा है, क्योंकि एक ही इदारा नहीं है जिसका तकद्दुस भी, जिसकी सब कुछ है, लेकिन दीगर इदारों का भी तकद्दुस अपनी जगह पे। अगर उसी के ऊपर मुल्क का वजीर आजम या दीगर सेनेटर या दीगर पार्लियामान तनकीद करे तो फिर हम एज कौम कहां खड़े, ये भी तो एक सवाल है ना। इखलाकी तौर पर हम बड़ी गिरावट का शिकार हैं। हम इसको ओपनली बात करते हैं, पार्लियामान की बात अदालतें नहीं मानती, अदालत की बात पार्लियामान नहीं मानता और चंद और अदारे भी नहीं मानते। तो आप इस शशोपंज में मत रहें कि ये कुछ और मतलब आईनी बुरहान हो जाएगा। क्या आईनी बुरहान? हाफिज नईम साहब पिंडी में लियाकत बाग में बैठे हैं, कुछ अर्सा पहले टीएलपी बैठी हुई थी, फैजाबाद में तहरीक इंसाफ धमकी लगा चुकी है आने की। इससे कुछ अर्सा पहले आप देखें तो कराची से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब निकलते हैं और रावलपिंडी तक सफर करते हैं, महंगाई मुकाओ। मरियम नवाज करती है, महंगाई मुकाओ। इस मुल्क में आसान तरीका है, ओपोजिशन में रहकर रोडे जाम करो, अपनी सीवियां प्रॉपर जमा कराओ। वो अवाम को सीवियां नहीं, वो कहीं और सीवी जमा करवाते हैं और वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि हम जब आएंगे दूध की नहरें लगा देंगे वगैरह 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 वगैरह। तो इससे मुराद ये कि इस मुल्क में मफाद परस्त लोग रहते हैं जो हमारे लीडर्स हैं। अवाम को खुद अपनी एक राय और खुद एक डायरेक्शन लेना होगी। क्या हाफिज नईम साहब बहुत बेहतरीन बात कर रहे हैं। आता हूं डॉक्टर साहब, मैं कि हाफिज नईम साहब के एहतजाज पे धरने भी आता हूं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त साहब, क्योंकि आप देखें कि इस वक्त फेलियर नजर आ रहा है। आप इस वक्त की हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये जो रिजर्व सीट वाले जो आईनी बहरान उसको गवर्नमेंट तो कम करती है, यहां खुद गवर्नमेंट एक उलझाव की कैफियत पैदा कर रही है। और ये कुछ वैसे ही कुछ होता जा रहा है जो तहरीक इंसाफ ने कासिम सूरी के वक्त में एक गलती की थी, जब अपनी एक शिकस्त को तस्लीम नहीं किया था। माने कि आप लीगल ग्राउंड्स पे हारे हैं, आपको कामयाबी नहीं हुई, तो उसको तस्लीम करने से कट पड़ता है सियासी तौर पे। देखिए, इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि पीटीआई के ये दो दोस्त जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, अब इनको चाहिए कि अपने जो पार्लियामेंट की दूसरी सियासी पार्टियां हैं जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उनके साथ बैठें। ये सारे ये आपस में जब बैठ जाएंगे तो ये मसले हल हो जाएंगे। रिजर्व सीट बेसिक इशू है ही नहीं, अब हर बंदा उसको अपने अपने एंगल से देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन बात फिर वही खड़ी होती, फिर बात आईनी तरीके से बात जब खड़ी होती है। अब जब वो आइन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, अब वो जब पहले फैसला जब वो सियासी पार्टी में जा रहे थे वो सुन्नी इत्तेहाद थी,
अब जब वो सुप्रीम कोर्ट में केस में गए तो उनको रिजेक्ट कर दिया, तो इनको ले आए। ये एक ऐसा मामला बन गया है कि एक चीज के ऊपर अब एक फ्रेमवर्क आप चाहते हैं वाज़ेह हो जाए। देखिए ये सारे मिलके अगर जब देखिए अगर यही लोग अगर पार्लियामेंट के अंदर एक साथ बैठ जाएं तो ये मसला हल हो जाएगा ना। सही। आपने खाम खली अब आप पूरे दिन आप टीवी खोलें तो पार्लियामेंट के जब आता है तो लोग चैनल चेंज कर देते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो लड़ रहे हैं। और भाई आप बैठ के मसले को हल करें ना, ना मुल्क का मुझे मसला हल नहीं होगा ऐड ना। कर दें कि जो इस वक्त पार्लियामान में बहस जारी है, इसका आउटकम क्या नजर आ रहा है? क्या कोई ऐसी कानून साजी पे इजलास खत्म होगा जिससे ये नजर आए कि पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग खड़े हैं, या कोई एक ऐसा कंसेंसस बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है? और ये रिजर्व सीट वाला मामला कब तक हल हो सकता है? जी ना सर। मुनीर साहब, जो पार्लियामेंट की आप बात करते हैं ना, देखिए मैं आपसे पहले भी अर्ज कर रहा था कि पार्लियामेंट किसी भी कानून में तरमीम ला सकती है, उनको नंबर चाहिए। नंबर नहीं है ना इस वक्त नंबर नहीं है अंटिल तहरीक इंसाफ भी सपोर्ट कर दे। देखिए मैं उस तादाद के हिसाब से नंबर्स की बात कर रहा हूँ। आप रिजर्व सीट्स को काउंट करके नहीं कह सकते। जो 342 बनते हैं ना काउंटिंग, उससे माइनस। बट नासिर एक टेक्निकल ये भी बता दें आप, क्योंकि आईनी माहिर है, मुझे बता दें जब तक ये रिजर्व सीट वाला मामला हल नहीं होता तब तक बेसिकली तो ये जो पार्लियामान है वो इनकम्प्लीट है। क्या इनकम्प्लीट पार्लियामान में इस तरह की कोई चीज लाई जा सकती है या इसको एंडोर्स करवाया जा सकता है? तो देखिए आपको याद होगा कि आज से 1.5 साल पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थी, तो तब भी धड़ाधड़ कवानीन पास हुए थे और मुख्तलिफ इदारों के हक में हुए थे, जैसे कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। अब जबकि आप कहना ये चाह रहे हैं कि क्या रिजर्व सीट्स ना हो तो क्या ये सारे मामला हो सकते हैं, तो ये रिजर्व सीट्स का ना होना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टेक्निकली गलती थी। जब उन्हें अंदाजा था कि हमारी जमात को सस्पेंड कर दिया जाएगा, निशान सस्पेंड होगा, हम आजाद उम्मीदवार भी हो सकते हैं, तो उन्हें किसी और जमात के जरिए अपनी लिस्ट पहले ही भेजनी चाहिए। सही। और अपनी जमात एक अलग से रजिस्टर्ड करवा के भी रखते ताकि वहां से भी लिस्ट तक जा सकती थी। लेकिन ये टेक्निकली गलती ही पाकिस्तान लेकिन इसका आउटकम क्या है, इसका रिजल्ट क्या है? क्या ये चले वो एक टेक्निकल गलती थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इसको ओवरडू करने के लिए, अनडू करने के लिए, इसी के ऊपर काम करने के लिए इजलास हो रहा है ना, तो अब इसका क्या नजर आ रहा है आपको? मुझे लगता है कि हुकूमत जो है ना वो माजा राय की तरफ जाना चाह रही है और हुकूमत अपनी मन मर्जी करना चाह रही है। और ये हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा? मुझे लग रहा है कि मुश्किलात में इजाफा होगा, लेकिन अगर पार्लियामेंट में ये कानून पास हो जाता है तो शायद कुछ अरसे के लिए डिले टैक्टिक्स के तौर पे यूज। नासिर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, जो ब्रेक का कहा जा रहा है, क्योंकि ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि इस वक्त हुकूमत के लिए बहुत सारे महाज खुले हुए हैं। एक जानिब जमात इस्लामी का एहतजाज, दूसरा तहरीक इंसाफ की जो गुफ्तगू है, जो बानी रहनुमाओं की जो गुफ्तगू है, वो बहुत कुछ इस वक्त पाइल अप हो रहा है। सारे मामला अपनी जगह पे हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। साथ साथ जो निगरान सेटअप के जो वुज़रा थे अब वो भी खुल के सामने आ रहे हैं, हुकूमत के ऊपर ना सिर्फ तनकीद करें बल्कि कड़ी तनकीद करें। इसको बात करेंगे, प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा बात करते हैं कि इस वक्त हुकूमत किन महाज पर खड़ी है। एक जानिब हुकूमत खुद को बड़े कंफर्टेबल महसूस करती है, दूसरी जानिब हुकूमती वुज़रा ये कहते नजर आते हैं कि शायद आने वाले चंद महीनों में इधर अदालतों के जरिए या दीगर या कुछ और मामला के जरिए हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी, और ये होती हुई नजर आ रही है। आज इस्लामाबाद की बात करें, पिंडी की बात करें, तो गुज़श्ता दिनों TLP का एहतजाज हुआ। आज जमात इस्लामी छठे रोज में अपने एहतजाज में जा चुकी है और अब ये एहतजाज फैलता जा रहा है। कराची गवर्नर हाउस में भी ये एहतजाज होता हुआ दिखाई देगा। आज से खुद ही जमात इस्लामी का कहना था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद खान साहब भी कह चुके हैं कि अब वो आर्मी के अगेंस्ट किसी तौर पे बयानबाजी नहीं देंगे।
उनके लोग नहीं देंगे, टेलीविजन टॉक शोज हुए, इस तरह की कोई बात नहीं की जाएगी। और ये भी कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि खुद तहरीक इंसाफ और जो इदारे हैं उनमें कुछ मामला सेटल होते जा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक डायलॉग की ऑफर भी कर दिया और यहां तक कह दिया कि कोई नुमाइंदा अगर मुख्तस किया जाए तो ये डायलॉग हो सकते हैं और बैठ के बात की जा सकती है। साथ साथ एक बड़ा माज ये खुल गया कि जो पाटन की रिपोर्ट आई है जिसने नवाज शरीफ साहब और यास्मीन राशिद साहिबा का जो हल्का था जिसमें इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शंस की कल ही खोल के रख दी कि किस तरीके से फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान एक वाज़ेह फर्क है। ये फर्क कितना बड़ा है और इस फर्क के बाद इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर कितना बड़ा सवाल खड़ा हो गया, ये एक बड़ा आम सवाल है। डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये जो रिपोर्ट आई है, सबसे पहले ये बता दें कि इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है, क्योंकि वहां पे एहतजाज जारी है। गुज़श्ता कई दिनों से पहले टीएलपी का एहतजाज हुआ, फिर जमात इस्लामी का हुआ, और साथ में ये बता दें जो रिपोर्ट आई है जिसमें खुद नवाज शरीफ साहब के हल्के के हवाले से जो तफसीलात मौजूद है, कितनी सीरियस है? अच्छा, पहले तो मैं बताता चलूं कि हाफिज साहब ने जब धरने का स्टार्ट किया है तो तकरीबन लाखों लोगों की जिंदगियां जो डेली अजीरन बनती है। कभी इंटरनेट स्लो हो जाता है, कभी क्या मसला है, कभी क्या मसला है। इवन कि हाफिज साहब को भी ये कहा जा रहा है कि हाफिज साहब भी किसी के कहने पे बैठे हुए हैं। जैसे टीएलपी के बारे में कहा गया था कि वो किसी के कहने पे आए और अभी किसी के कहने पे चले गए। हाफिज साहब के बारे में भी बड़ी करीब तरह की चमगोइयां हैं। लेकिन मसला ये है कि ये अगर एक आप अंदर कर लेते लियाकत बाग के अंदर हाफिज साहब हों या XYZ हों, अगर अवामुन्नास परेशान ना हो, मेन मरी रोड पे ये ना होता तो ये बड़ा अच्छा हो जाता। और हाफिज साहब का एक पॉजिटिव जस्टर जाता, लोग वहां पे वैसे रात को बाहर निकलते हैं, 2-4 घंटे बिजली बंद होती है तो आउटिंग के लिए भी उनको कुछ स्पेस मिल जाती, थोड़ा जोशीला खिताब हाफिज साहब बड़े बेहतरीन कर रहे हैं तो वो सुन लेते, तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होता। लेकिन क्योंकि हमारा रस्म और रिवाज है कि जब तक हम लोगों को तंग नहीं करेंगे तब तक जो है वो हुक्मरान बाला पे जो है वो उनको परेशानी नहीं होगी, लोग प्रोटेस्ट को मानेंगे नहीं। तो इसलिए पूरा मरी रोड इस टाइम डिस्टर्ब है, जो पिंडी इस्लामाबाद का मेन हब माना जाता है। तो उस हवाले से तो मैं कहूँ कि बड़ा बेहतरीन जा रहा है क्योंकि वो डिस्टर्ब किए हुए हैं। और हाफिज साहब वैसे भी मेरे ख्याल में मीडिया की जीनत है। जिस तरह टीएलपी को बिल्कुल भी मेन मीडिया स्ट्रीम नहीं मिला, इस तरह हाफिज साहब को 10-10:15 बजे उनको एक टाइम दिया गया है कि आप लाइव आए, और पीटीवी पे लाइव कट होता है और सारे चैनल दिखा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो है। अब वो उनके जो है मुतालबात हैं वो बड़े जेन्युइन हैं। जैसे आईपीज का मसला, कम से कम अवामुन नास को ये उन्होंने शऊर लाजमी दिया इस हवाले से कि आईपीज भी वही होते हैं जिनके प्लांट बंद हो फिर भी उनका आपकी बिलों से खर्चा जा रहा है। और उसमें बहुत बड़े बड़े घराने हैं जो ना पैसा भी लें, जिसमें हुक्मरान घराने का एक चश्मो चराग बेटा भी शामिल है और मुख्तलिफ और भी लोग शामिल हैं। तो हमें कम से कम एक अवेयरनेस दी गई है कि ये भाई लोग आपका पैसा खा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसको मजीद अवेयरनेस हाफिज साहब के प्लेटफॉर्म से साफ सुथरा अल्फाज में सलमान शहबाज का नाम लेकर, जहांगीर तरीन का नाम लेकर, दाऊद फैमिली का नाम लेकर, मुख्तलिफ और लोग जो इसमें इन्वॉल्व है, और वो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए महीने का बगैर कुछ किए कमा रहे हैं, तो कम से कम उनके नाम मजीद वाज़ह तौर पर अवामुन्नास को बताने चाहिए। दूसरा, आपने फरमाया कि सर्वे की रिपोर्ट, मोहतरम यहाँ की सर्वे की रिपोर्टें आती रहती हैं और जाती रहती हैं। ये 2-2.5 साल बाद रिपोर्ट दोबारा एक्टिव हो जाएगी। ये सबको पता है कि ये हुकूमत कैसे बनी, इस वक्त किसकी हवा थी, वो हवा किस बुनियाद पे थी, साइफर था और पता नहीं कुछ ऐसी चीजें थी। कहीं ना कहीं इशारा है ना कि जो सपोर्ट थी वो कम हो रही है, क्योंकि सडनली हुकूमत को एहतजाज का सामना भी है, सडनली इस तर्ज की रिपोर्ट भी आ रही है, सडनली निगरान वुज़रा अब मुतारिक हो गए इसी हुकूमत के खिलाफ। तो ये सारे मामला कोई ऐसे तो नहीं हो गए कि सडनली हो गए, कुछ ना कुछ तो है ना जो इसके पीछे पकड़ा है। आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई का फेवर होने वाला है तो आप गलत हैं, क्योंकि उमर अयूब साहब को बनाया इसलिए गया था जनरल सेक्रेटरी के वो सदर अयूब के पोते हैं, तो वो कुछ पॉजिटिव किरदार अदा करेंगे। मिस्टर गौर को कहा जाता था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, उनको चेयरमैनी दे दी गई। खान साहब अपने सारे कार्ड खेल चुके हैं। अभी आप फरमा रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के लिए उन्होंने क्या दिया कि अपना बंदा दें। भाई उन्होंने कब कहा है कि अपना बंदा नहीं है? उन्होंने तो कहा है कि हम डील ही सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। मोहसिन नकवी को नुमाइंदा मुकर्रर किया गया था हुकूमत की जानिब से कि ताकि ये इम्पैक्ट पीटीआई को जाए कि ये एस्टेब्लिशमेंट के करीब बंदे हैं तो वो कर लें। उन्होंने कहा कि हम मोहसिन नकवी को मानते ही नहीं है। फिर राणा सनाउल्लाह साहब ने ट्राई की क्योंकि वो पॉलिटिकल वहां पे विंग वो हेड कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं ट्राई करता हूँ। उन्होंने फिर मना कर दिया। वो वहीं पे है, वो तो शुरू दिन से। लेकिन एक बात याद रखिएगा मुनीर भाई, अगर एस्टेब्लिशमेंट ये गलती बहुत जल्दी करती है दोबारा से डील करने की, फिर 9 मई अगर बेशक इसकी हाइप क्रिएट की गई,
मैं इस बात को एक साइड पे रखूंगा कि जो नुकसानात हुए वो एक साइड पे, जो मुजस्मे जलाए गए वो एक साइड पे, लेकिन फिर आप 18 मई के वाक़े के लिए तैयार रहें। 9 + 9 18, यानी कि इससे डबल वाक़या होगा। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, दोबारा से शहीदों के मुजस्मों को फेंका जाएगा और दोबारा से फिर कोई जीएचक्यू अगर सेव नहीं है, जीएचक्यू पर अगर हमला होगा तो फिर इस मुल्क की इस्लामियत पे भी कोई ये नहीं कह सकता कि इसकी कायम उदायम रहेगी। बिल्कुल ठीक, क्योंकि बिल्कुल ठीक है। और ये एक बड़ा बड़ा मुश्किल फैसला है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये मामलात होते हैं जहां पे एक जानिब दहशतगर्द गिरोह कहा जाता है, एक कलदम करने की बात की, जब सडनली वहां पे अगर इस तरह की बात होगी तो यकीनी तौर पर उसके बाद भी सवाल होते हैं। हुसैन भी ठीक मैं थे, आता हूं डॉक्टर साहब। हुसैन भी ठीक थे, कहने दीजिए। फिर बाकी जो जमातें जिनके साथ मेंगल जो थे बलोचिस्तान के, उनका भी बाकी तो किसी के साथ लड़ाई ना, उनकी तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है। अगर खुले लफ्जों में बोला जाए तो फिर जितने भी बलोचिस्तान के इस टाइम बागी हैं जो ईरान में बैठे हैं या मुख्तलिफ और ममालिक के अंदर बैठकर कहीं ना कहीं हमारी एजेंसीज को, कहीं ना कहीं हमारे आर्मी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनकी बेसिकली तो लड़ाई यही थी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना एस्टेब्लिशमेंट को 9 मई के वाक़ये ने नुकसान पहुंचाया, इतना आर्मी को कभी किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इस टाइम सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए से जनरल साहब की फैमिली, जनरल आसिम मुनीर साहब की फैमिली को, उनको पहुंचाया गया। तो मेरे यहाँ सिंपल सा फार्मूला है जो मैं सोचता हूँ, मेरी अपनी राय है कि अगर ये साल में, 2 साल में, अगर 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में भी पीटीआई की ये गलतियां माफ हो गई तो फिर उसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो जो इसमें मुलव्वस है उनके ऊपर करार वाकई सजा होनी चाहिए। अशफाक साहब, इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा है सर, ये मुश्किलात तो बढ़ रही है ना, आप देखें ना, ये कोई ऑल ऑफ सडन तो नहीं हो रहा, एक साथ इतनी सारी चीजें कैसे फेस करेगी गवर्नमेंट इस सबको? देखिए मुनीर भाई, अभी भाई ने बड़ी अच्छी बातें की और सर आपको मतलब की थी ना, देखिए जहां 12 मई की बात, 9 मई की बात आती है, आपको अच्छी लगती है बात 9 मई की नहीं है। बात ये है कि जमात इस्लामी के, अब जो जमात इस्लामी बैठी हुई है अभी इस्लामाबाद में, छठा दिन है आज, मैं तो जमात इस्लामी के इस धरने के वजह से इतना बोलूंगा कि जमात इस्लामी को अवाम ने कर दिया रिजेक्ट। चाहे वो 2018 के इलेक्शन लें, बल्दियाती लें, या 2024 के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन भी आप ले लें, अवाम ने जमात इस्लामी को रिजेक्ट कर दिया। अब जमात इस्लामी अपनी सियासी सियासत को जिंदा रखने के लिए, देखिए मेरी ये खाम खली की समझ से 12 बातें हैं, इसके एहतजाज, ये आवाम के मुतालबा गलत है क्या? मतलब टैक्स कम करने के मुतालबा गलत है? यहाँ पे इन्होंने कितने, यहाँ पे भी किए ना, हमने भी मुजाहरे किए के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, हमने बिलावल भुट्टो साहब भी निकले ना, अब अपना हमने हुकूमत में महंगाई खिलाफ किया, महंगाई से क्या हमने इमरान खान को हटाने के लिए क्या हमने इमरान खान को हटाया? ठीक है, उसके बाद जो हमें 1.5 साल मिले, वो जो 1.5 साल की हुकूमत मिली थी इमरान खान वाली, वो जो इसके कर्जे थे, जिस कर्ज जो इतना बड़ा बम वो बांध के गया था, जो जाल वो बिछा के गया था, मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए उसी पे आ रहा हूँ कि वो जो इतना बड़ा बम का जो जाल बिछा के वो चले गए थे, और वो उस जिन्होंने कर्जे लिए थे, बाद में अपने कर्जों से जो इन्होंने अपनी पूरी उससे मुआहदे से ही मुकर गए थे, वो सारा जो 1.5 साल की हुकूमत के उसके ऊपर आया। अब जब इलेक्शंस हुए, नई हुकूमत बनी, अभी भी आईएमएफ के साथ जो मुआहदे, कौन चाहेगा कि आईएमएफ से मुआहदे? कोई भी नहीं चाहता। सिर्फ क्या उन पुरानी चीजों को जो कवर करने के लिए सब चीजें हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। अब ये जो है अपना क्या कहते हैं, आप देखें ना, रोड टाइमलाइन दे देना, उन्हें बोले कि बात टाइमलाइन की नहीं है, ये अपनी सतत चमकाने के लिए गए और कुछ भी नहीं है। यहाँ भी शेरवानी पहनी, यहाँ भी इनको कुछ हासिल नहीं हुआ, शेरवानी मुतालबात की नहीं है। बात ये है ही नहीं, सर सियासत चमकाना और अपना कोई जिंदा करने के लिए गए, और जमात इस्लामी किसी चीज के लिए नहीं गई। कर रही है एमक्यूएम का भी कमोबेश इसी तरह का मुतालबा आईपीपी को लेके। देखिए बात वो जो आईपीपी से मुतालबा जो है ना, वो जो निगरान सेटअप के अंदर हुआ है, वो निगरान सेटअप वालों से पूछे, वो बेहतर बताएंगे। सर आईपीपी का मुतालबा पीपल्स पार्टी के दौर से शुरू हुआ है। सर वो हमारे दौर से शुरू नहीं हुआ, वो नून लीग का और उनका तो जो मुआहदे शुरू हुए, फिर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट इसको इंट्रोड्यूस किया था, फिर नून लीग इसको आके लेके चली। मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे, उसमें नून लीग भी थी, और जो लोग पीपल्स पार्टी में थे, वो जो लोग नून लीग के थे उसमें, और पीपल्स पार्टी के भी जो कुछ लोग जो थे वहां जो नून लीग में नहीं है। देखिए और पीपल्स पार्टी में नहीं ना, देखिए हम हुकूमत का हिस्सा थे, लेकिन हम इन चीजों के हिस्सा नहीं बनते। देखिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बात की है, पीपल्स पार्टी हमेशा पीपल्स पार्टी का किरदार यही रहा है
कि पीपल्स पार्टी ने सर, आवाम की जमहूरियत बात की क्या है? है, क्या महंगाई कोई के खिलाफ मुल्क बात का की है। मुतालबा हो रहा है, कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये इसमें होने ना दो, भाई देखिए ना, उसके ऊपर अब react ये करो। तो इस पे तो निगरान सेटअप भी बैठा होता है, निगरान सेटअप से बुला के पूछ ले, सारा सारा आप मलबा पूछ लें, उठा आपको के पता है। हमने सर- हम क्यों पूछे सर? निगरान सर, सेटअप हुकूमत किसकी है? सर हुकूमत अभी हुकूमत बनी है ना, वो सर, नवाज पूछेंगे शरीफ ना, की है, आज तो आप हमारी नहीं पूछेंगे। है। देखिए हम हुकूमत का सर, हिस्सा हुकूमत नहीं आपकी तो आप है, हम पूछेंगे, हुकूमत मैं का हिस्सा पूछूंगा। नहीं है, हमने उनकी हिमायत की है, हम हुकूमत का हिस्सा सर, नहीं है। सदर कौन है इस वक्त मुल्क का? सर देखिए हमने हुकूमत की हिमायत, हमने इनका सर, हमने सदर पाकिस्तान हमने उनका कौन है हिस्सा इस नहीं, हमने वक्त मुल्क हिमायत की। प्रेसिडेंट सदर क्या हुकूमत का नुमाइंदा नहीं होता? हाँ तो फेडरल जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के एक इलेक्शन होता है, कानूनी इलेक्शन हुआ है, आईनी इलेक्शन हुआ है, उसमें चले, उन्होंने आपने पार्टिसिपेट जिनको किया, हुकूमत उन्होंने बनाने हमारी में हिमायत मदद कर की, दी, उन्हीं से खत्म हो पूछ गई रहे बात। हैं। उनसे ही पूछ रहे हैं, आप लोग मुतालबे कर लें जिसको आपने हुकूमत बना के दी। सर हमने हुकूमत, आप देखिए हुकूमत नून लीग की है, ठीक है, हमारी नहीं है, आपने बनवाई, ठीक है, और आपके बगैर बन सकती दूसरे है। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए बाकायदा सर- एक नॉमिनेशंस फॉर्म होता है, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, नून लीग ने हमारी हिमायत की, तो ठीक है जी, अगर चले उन्होंने ना, हमारी सर, हिमायत की। वट्टा सट्टा हो गया ना। तो वट्टा यहाँ वजीर आजम आपने बना दिया, सदर उन्होंने बना दिया। ठीक है, हम तो अब ये आईनी- बता हम तो- दें, हम तो आईनी आप लोग तरीके को जो मानते हैं, मुतालबा आईनी होगा, तरीके चलते हैं। हाफिज साहब यहाँ वहां पे सिर्फ धरना देते रहे, खैर है। भाई धरना देते रहे, मेरे समझ में इतना ही आया कि वो तो अपनी सदर चमकाने लेके निकले हुए हैं, अगर ये- जिंदा करने के लिए जमात इस्लामी जो बैठ गई है उसको जिंदा करने गए हैं वो। नासिर साहब, नासिर साहब गलबन नासिर साहब हमें ड्रॉप कर चुके हैं। नासिर साहब ये बताइएगा, ये जो इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल है, डू यू फेयर कि इस वक्त एक जानिब इस बात को भी कहा जा रहा है कि आईपीपीज वाले मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाएगा, फिर गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर भी है। एक चीज ये ऐड ऑन कर दें कि अगर सूरत हाल इसी तरीके से रही, और साथ साथ में चाहूंगा ये पतन की रिपोर्ट जो है जिसमें नवाज शरीफ साहब का हल्का जिस अंदाज से डाइसेक्ट किया गया है, इसके ऊपर भी अपनी राय दीजिएगा। मुनीर साहब, साथ में मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जो जमात इस्लामी के हवाले से बात कर रहे थे सर, जी जी, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो मेरा किसी जमात से ताल्लुक नहीं है, और मैं उस जगह से 2-3 बार गुजरा भी हूँ। मैं किसी काम से जा रहा था, तो मैंने ये देखा कि वो धरना दे रहे थे और महंगाई के खिलाफ और सारा, तो मैं समझता हूँ पब्लिक कॉज है, आवाम के लिए थे। कोई भी जमात निकलेगी, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी नाम होगा, तो मैं समझता हूँ उसके साथ होंगे, क्योंकि वो आवाम की बात कर रही होगी मौके पर। और कोई सियासी बात कर रहा होता है, वो उनके जाती मकासद होते हैं या पार्टियों के जाती मकासद चल रहे होते हैं। सेकंड, आप जो ये हल्के की बात करें, मियां नवाज शरीफ की या सारे, तो आपको पता है ये सारे इलेक्शंस कैसे मैनेज किए गए, किस तरीके से सारा कुछ हुआ है। तो ये सारी सिचुएशन ऐसे ही है। आप इस्लामाबाद के हल्के देख लें तो उसमें भी ऐसे ही सारे हल्कों को कह लें कि वो रिजल्ट डिस्टर्ब है और सारी चीजें ऐसी चलती रही। तो वैसे नाज़िर ये बताया ना, ये अभी तक नून लीग फॉर्म 47 के अलावा फॉर्म 45 दे क्यों ना सकी इतने अरसे में? देखिए, होंगे तो देंगे ना मुनीर साहब, उनके पास फॉर्म है ही नहीं, और तो फॉर्म होते तो वो सबमिट करवा देते। और मैं समझता हूँ कि ये किसी भी वक्त पार्लियामेंट के मेंबरान काम हो सकते हैं या पार्लियामेंट गिर सकती है। और टीएलपी पहले आके बैठी थी, और इसके बाद अब जमात इस्लामी की एक अपनी कॉज है। तो मैं समझता हूँ कि अवाम अगर बाहर इसी तरह उनकी डू यू फेयर कि गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात होंगी आने वाले दिनों में? गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात हैं, तो आप देखिए ना कि पार्लियामेंट में कानून साजी का सोच रहे हैं, कभी क्या वो सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर नंबर ज्यादा हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या दूसरी जमातों के, तो उनके लिए पहली मुश्किल है और मजीद मुश्किलात खड़ी हो सकती है, क्योंकि फॉर्म 45 उनके पास है नहीं। तो हो सकता है उनके मेंबरान और नासिर, अगर जो पिटिशंस जो दली हुई है, जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से जो चैलेंजेस हुए हैं, जिसमें खुद एक हुकूमत ने तरमीम करके उसको वापस लिया कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको अब हुकूमत वापस ला रही है इस सारे ट्रिब्यूनल के मामले में, अगर ये केस भी इसी तरीके से आगे बढ़ गए चंद सीटों पर, तो फिर आपको नहीं लगता है मुश्किल पड़ जाएगी? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हो सकता है कि मेंबरान ही कम हो जाएं और मुस्लिम लीग नून के मेंबरान कम होना शुरू हो जाए पार्लियामेंट में, तो ये हुकूमत गिर भी सकती है। और अगर जमात इस्लामी का धरना डट जाए, तो मैं समझता हूँ तभी हुकूमत के लिए मुश्किलात है, क्योंकि हुकूमत फॉर्म 45 वाले तो है नहीं, तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। रिजर्व सीट्स पूरी मिल जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, तो ये इनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। और नासिर, ये जो इस वक्त जो सारे मामलात हैं, कुछ तब्दीलियां भी होने आने वाले चंद महीनों में, खुद ख्वाजा आसिफ साहब इस बात का इशारा दे चुके हैं कि कोई ऐसी अदालती तब्दीली या अदालती फैसले की रोशनी में हो सकता है हुकूमत को घर जाना पड़े। आपको लगता है कि यहां पे इस चीज को रूल आउट नहीं किया जा सकता? एक बहस ये भी है कि मुल्क में री इलेक्शन हो सकते हैं
क्या डू यू एग्री कि री इलेक्शन का माहौल बन सकता है? देखिए, जो हालात चल रहे हैं, नंबर्स कम होंगे तो री इलेक्शन तो होंगे ही होंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वो वाला जो फॉर्मूला था कि 3 साल एक पार्टी 2 साल एक पार्टी, ये फॉर्मूला आपको लगता है वर्केबल होगा? मे भी आसिफ अली जरदारी साहब अपनी पार्टी को ऊपर ले आए और इस जमात को इससे प्राइम मिनिस्ट्री जो है ले ली जाए। ये मुमकिनात में है कि पीपल्स पार्टी को बट इतने क्योटिक सिचुएशन में लगता है पीपल्स पार्टी फ्रंट करना चाहेगी, लीड करना चाहेगी? वो देखिए, आसिफ अली जरदारी के नर्व स्ट्रॉन्ग है तो वो कर सकते हैं। अगर वो उनकी सुपरविजन में किया जाए तो मैं समझता हूँ बड़े आसानी से इसको मैनेज कर लेंगे। जबकि नॉन लीग के पास की थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बना ले। ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है। डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट मुझे प्लीज ये बता दें कि जो इस वक्त मुल्क में री इलेक्शन की एक इंटरनल एडजस्टमेंट की बात हो रही है, डू यू थिंक कि वो होती हुई नजर आ रही है आने वाले दिनों में? नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, अपने टाइम पे इलेक्शन होंगे, गेमें चलती रहेंगी, कौम को डिमोरलाइज किया जाएगा, इसका वक्त जाया किया जाएगा, इसकी एनर्जियां जाया की गवर्नमेंट पूरा कर रही है जाएंगी। और हाँ, अब ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि पीपल्स पार्टी को क्या तकलीफ है जब सदर उनका है, जब आईनी ओहदे उनके पास है, जब चेयरमैन सेनेट उनका है, जब पूरी सिंध में हुकूमत वो कर रहे हैं। उनको क्या मसला है कि इतनी पार्टियों के साथ वो अय्याशी कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब उनका है, गवर्नर KPK उनका है, इवन के गवर्नर जो बलोचिस्तान है वो उनका है, गवर्नर उधर हुकूमत भी उनकी है। तो ये सब कुछ एक जो क्रेडिट जाता है, ये बात करेंगे पीटीआई को सपोर्ट हो सकती है। थोड़ा सा मुझे टाइम दें। एक क्रेडिट जाएगा शहबाज शरीफ को, जो आपने अभी सवाल किया ना कि ये टफेस्ट मूवमेंट है पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो है लाइफ है उसका, क्योंकि मुख्तलिफ फैसले बहुत मुश्किल हो रहे हैं। ये जो बिजली के बिलों वाला फैसला है, ये कोई भी वो वज़ीर आज़म नहीं करेगा जिसने अवाम में जाना हो दोबारा, या जिसको पता हो कि मेरा वोट मैं, क्योंकि ये बिजली का ऐसा बम है जो हर महीने में लोगों को घरों पे फूटता है और लोगों के मुंह से नफरत निकलती है। और नफरत के लिए आगे एक चेहरा है, वो आपके पास शहबाज शरीफ है। अब उसके पीछे कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितना इस हुकूमत का किरदार है, आप मुझसे बेहतर हो, जो भाई पैनलिस्ट बैठे हैं वो बेहतर जानते हैं। लेकिन इमरान खान को, उनकी हुकूमत को भी कहा गया था कि हुकूमत ले लें, आज पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाएं। पीपल्स पार्टी कभी भी ये हुकूमत नहीं लेगी। उन्हें पता है कि वज़ीर आज़म एक उनको चाहिए यस सर वाला, क्योंकि इस टाइम यस सर वाला चीज नहीं होगी तो तब्दीली हो सकती है कोई। डॉक्टर साहब, ये क्विकली लास्ट 30 सेकंड। तो भाईजान तब्दीली तो आ सकती है, तब्दीली इस मुल्क में कोई मसला नहीं है। तब्दीली तो क्या पता तब्दीली आप कल को सपोर्ट नून लीग साइड के तहरीक इंसाफ को देनी पड़ी तो पीपल्स पार्टी देने के लिए तैयार होगी। देखिए, ये तो पीपल्स पार्टी के हमारे सीसी के मेंबरान करेंगे। पहले फैसला हुआ था ना कि तहरीक इंसाफ के साथ भी चला जा। देखिए ये फैसले ऐसे नहीं हुए, ना फैसला हमने किए हैं, ना हमारे को ऐसा फैसले होते हैं। हमारा फैसला नून लीग की हिमायत की थी, हमने आईनी ओहदे उनसे दावत तो आपने तहरीक इंसाफ को भी दी थी ना, वो तो हमने कहा जिनका ज्यादा सीटें वहां के अपनी हुकूमत बना लें। चलिए, शुक्र है आपने माना, तो प्रोग्राम के इख्तिताम तक की सीटें उनकी ज्यादा थी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम को यहीं पे इख्तिताम पसंद करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। मैं मेजबान उनको इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।